अब तक हमने कवर कर लिया इन्फ्लेमेशन क्या होती है, इन्फ्लेमेशन के कॉजेज़ क्या हैं, इन्फ्लेमेशन किस तरीके से ह्यूमन बॉडी के लिए जो है वो बेनिफिट है, यानी इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फिर इन्फ्लेमेशन अगर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि माइक्रोब या फिर फिजिकल ट्रॉमा, बर्न, एक्सीडेंट की वजह से हो रही है तो रिकग्नाइज किस तरह से होती है इन्वेजन ऑफ माइक्रोब या एक्सटर्नल स्टिमुलाई। रिकग्नाइजेशन के बाद एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, यानी कि मीडिएटर रिलीज़ हो रहे हैं। फिर मीडिएटर क्या होता है, मीडिएटर की दो मोटी मोटी क्लासेस जो हैं वो सेलुलर ड्राइव्ड हैं और प्लाज्मा ड्राइव्ड हैं। सेलुलर ड्राइव के अंदर आगे से सब क्लासेस हैं जिसके अंदर कुछ पहले से बनी हुई जिन्हें हम प्रीफॉर्म कहते हैं, या कुछ दूसरी क्लास जो उसकी सब क्लास आती है वो है न्यूली सिंथेसाइज्ड। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा कि सेलुलर ड्राइव की सबसे पहली क्लास जो कि प्री फॉर्म्ड है उसकी दो एग्जाम्पल हिस्टामिन और सेरोटोनिन है जिन्हें हमने डिटेल से देख लिया। अब हम इस वीडियो के अंदर इन्फ्लेमेशन की मीडिएटर्स जो हैं उनकी सेकेंड सब क्लास ऑफ सेलुलर ड्राइव मीडिएटर्स जो कि न्यूली सिंथेसाइज होते हैं उसको देखेंगे। न्यूली सिंथेसाइज की एक मोटी मोटी बड़ी एग्जाम्पल जो है वो होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। न्यूली सिंथेसाइज का मतलब ये है कि जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि माइक्रोब्स या फिजिकल ट्रॉमा, इंजरी, हीट, बर्न, किसी भी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसकी वजह से जो मीडिएटर रिलीज़ हुआ है वो बिल्कुल फ्रेश सिंथेसाइज है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा टू बी इन द रिलीजिंग ऑफ दिस मीडिएटर एज़ कम्पेयर टू जो हमारा हिस्टामिन या सेरोटोनिन मीडिएटर थे, क्योंकि दे वर प्री फॉर्म्ड, वो पहले से ही मास्ट सेल की मेमोरी में थे और जैसे ही स्टिमुलाई आया तो दे वर जस्ट रिलीज, दे वर नेवर बीन सिंथेसाइज्ड फ्रेशली, तो टाइम नहीं लगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सेल मेम्ब्रेन हम देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन पे जैसे ही कोई इन्वेजन या ट्रॉमा आया तो फॉस्फोलिपेज A2 ने एक्ट किया। फॉस्फोलिपेज ने फॉस्फोलिपिड की इस मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करके एराकिडोनिक एसिड जो है वो रिलीज़ करवाया, जो कि हम पहले से जानते हैं, हमने पहले बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी किया हुआ। इट्स अ 20 कार्बन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके सोर्सेज लिनोलिक एसिड है या फिर डाइट है, एंड इट इज़ अ एसेंशियल फैटी एसिड। ये हम डाइट के थ्रू बॉडी में इनटेक करते हैं। ये जब ब्रेक डाउन होता है, ये आगे से एराकिडोनिक एसिड जो है इसके ऊपर दो एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं। एक है कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज या लाइपोऑक्सीजनेज, ये इसके दो पाथवेज हैं जो कि पहले बायोकेमिस्ट्री में हमने डिटेल से पढ़े हुए हैं। आज हम सिर्फ इधर प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहे हैं तो इसका एक सिंगल पाथवे देखेंगे कि जैसे ही एराकिडोनिक एसिड के ऊपर कॉक्स लगता है, कॉक्स एक्ट करता है तो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे एक्टिवेट होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। अब कॉक्स की दो टाइप्स हैं, एक है 1 और 2। हम एस्पिरिन या इनोमेथिसिन देते हैं तो वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, वो दोनों ही को इनहिबिट करेगी और ये पाथवे यहाँ से ही ब्लॉक डाउन हो जाएगा। लेकिन अब बाय द एडवांसमेंट इन फार्मास्यूटिक्स हमारे पास सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर भी हैं, यानी कि 1 को इनहिबिट करने के लिए सेपरेट एंड 2 को इनहिबिट करने के लिए सेपरेट। वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट एंड सेपरेट टॉपिक जो कि हम ग्रेजुअली जो है उसको कवर करेंगे। फिलहाल वी आर कवरिंग कि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कितनी टाइप्स हैं मेन और उससे कौन कौन से रिस्पॉन्सेज आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन में हमने देखा PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2, F2, इन्हें आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये रिलीज़ हो रहे हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ हो रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो है वो वेजो डायलेशन करवाएगा और आपने I से याद रखना है इनहिबिशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन की इनहिबिशन जो है वो PGI2 करवाएगा। फिर PGD2, E2, F2 आपने देखा यहाँ पे 3 नाम है तो आपने याद रख लेना है कि 3 P's होंगे इसके अंदर। एक है पेन कॉज करेगा, पैरोक्सिया कॉज करेगा और परमिएशन जो है वो इंक्रीज कर देगा और ये वेजो डायलेशन कॉज करवाएगा। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ये बिल्कुल I2 के ऑपोजिट इफेक्ट्स देगा। यहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही, वेजो डायलेशन हो रही थी तो यहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा था तो ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाएगा। इसके साथ ही हमारा ये पूरा एक टॉपिक ऑफ इन्फ्लेमेशन की मीडिएटर्स की एक क्लास सेलुलर ड्राइव मीडिएटर्स जो हैं वो कंप्लीट कवर हो गए।